आप कर्नल थे, उसके बाद कौन सी मजबूरी आ गई जो कि आप जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए, या कौन सी खूबियां देखी जन स्वराज में जो कि आपने शामिल हुए? पहले तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और खासकर आपको धन्यवाद देता हूं जिसने ये कहा कि ये मजबूरी नहीं, ये हमारा कर्तव्य है और निष्ठापूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने जो पिछली नौकरी को छोड़ करके और यहाँ पे आए हैं और अपने मातृभूमि का कर्ज अदा कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करके, जिसके की आइडियोलॉजी हमारे व्यवस्था परिवर्तन, बिहार में सुधार, सामाजिक सुधार, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है। और इसमें हम लोग अपनी सहभागिता दे करके उसका एक सच्चा सिपाही बन करके इस बात को बहुत खुशी है और हम अपने आप को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी के, तो सर प्रशांत किशोर की कौन सी ऐसी खूबियां है जो कि आपने देख करके प्रभावित हुए? जन स्वराज पार्टी में के कई प्रकोष्ठ हैं और एक प्रकोष्ठ को मैं लीड कर रहा हूँ स्टेट लेवल पे, और वो बुद्धिजीवी वर्ग का है, इंटेलेक्चुअल फोरम है जिसको विचार मंच कहते हैं। और इसमें से हम लोगों को एक ऐसा विचार है, एक ऐसा शैडो गवर्नमेंट बना रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिहार जो है, और इस पार्टी के नेतृत्व में हम प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी पे चल करके हम लोग जो हैं एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया सरकार बनाएंगे जो अभी तक 35 साल की सरकार नहीं कर पाई है, ऐसा विश्वास है। और पूरा गोरियाकोठी खास तौर पे आपके जमीन पे हम लोग आए हुए हैं, लेकिन हर जिला में जाकर के हम लोगों ने देखा है कि वहाँ के लोगों में उत्साह है, खासतौर पे युवा और महिला वर्ग में उन लोगों में इतना उत्साह है कि और विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह का विचार और आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है और व्यवस्था परिवर्तन होगा नई सरकार। सर एक बात है, एक और मेरा प्रश्न है कि सर आप एक देश के सेवक थे, उसके बाद से आप एक जन स्वराज पार्टी के जो है आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो सर दोनों में क्या डिफरेंट है? उसमें भी देश की आप सेवा करते रहे थे और इसमें क्या आपको आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो कि आपने जन स्वराज ज्वाइन किया? देखिए, देश, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हर आदमी, हर नागरिक अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है और वो देश सेवा के फेवर में है। हम लोग भारतीय सेना में रह करके 32 इयर्स ऑफ माई लाइफ ग्रीन यूनिफॉर्म में हम लोग का एक अलग औचित्य है जो हम लोग देश के लिए जान लेते हैं और जान देते हैं, जो कि बाहर के लोग जो सेना में नहीं हैं उनके साथ ये बात नहीं है। इतना ही फर्क है, वरना देश सेवा में सब लोग हैं। दूसरी बात है कि ऐसी क्या बात है कि वहाँ से हम यहाँ आए तो हम वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के शिक्षा जगत में रहे और शिक्षा जगत में भी हम शीर्ष पे रहे। वहाँ से हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये हमारी मिट्टी है। इसके बाद हमको 5 साल मौका नहीं मिल पाएगा किसी तरह से अपने सहभागिता और योगदान देने में, तो यही एक मौका था हमारे लिए। और वहाँ हमने जब ये देखा कि प्रशांत किशोर की पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ मैंने वास्तविक पार्टी है, इनके जो विचार हैं, इनके जो मुद्दा है, इनके जो मैनिफेस्टो है, वो वाकई सही माने में राज्य हित और समाज हित में है। सर अब मिट्टी पे आ गए हैं, आपका कहना है कि अब मिट्टी में आकर मिट्टी का सेवा करना चाह रहे हैं, तो मिट्टी माँ होती है। क्या सारी मूलभूत समस्याएं हैं जो आप अवगत हैं और क्या सुधार करना चाह रहे हैं बिहार में मिट्टी पे आकर? पहले भारत हमार माटी रहे, अब बिहार हमार माटी बा, जन्म स्थान भी कर्म स्थान रहे पूरा हिंदुस्तान। अब बिहार जहां हम जन्म लिए हैं इसका कर्ज अदा करना है हमको, और वो ये है कि हम अगर पार्टी में रह करके नई सरकार बनाते हैं, और सरकार का मतलब ही होता है कि एक व्यवस्था को सही माने में चलाना, अगर उसके हम अंगभूत बनते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही पवित्र बात है कि हम काम आ रहे हैं अपने समाज के लिए। सर क्या सरकार बदल देने से सिस्टम बदल जाएगा बिहार का? सिस्टम को ही सरकार कहते हैं अगर नियत साफ हो और सही हो। और नियत एक ही चीज होती है, किसी व्यक्ति और परिवार को बढ़ावा नहीं दे करके पूरे समाज को और बिहार को राष्ट्र स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊपर उठाना। यही एक मुद्दा है मेरे नज़र में, जो हमारे आर्मी का प्रशिक्षण भी बताता है, और मेरे ख्याल में यही सही है। सर बिहार में चुनाव आने वाले हैं 2 ही महीने में, और 4 साल 11 महीना बीत चुके हैं, और बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, बार बार नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो इसको आप अपने अंदाज से किस स्तर से देखते हैं? नई घोषणा वो कर रहे हैं इसलिए कि वही नई घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वो
किसी न किसी दबाव में कर रहे हैं, और वो दबाव शायद हमारी पार्टी का भी जो नया मैनिफेस्टो है उसमें ऐसा है कि वो हमारी जब सरकार आएगी तो वो अनाउंस करेगी। उसके पहले उनमें एक डर समा गया है, इसलिए वो लोग अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। हम अपनी बाकी कल ही लीजिएगा। जी 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 नहीं सर, सर आप पटना से चल करके आए हुए हैं गोरियागुड़ी विधानसभा की धरती पे। सर कौन सा संदेश लेकर के आप यहाँ पे आए हुए हैं? ये पटना से हम लोग रोज ही चल रहे हैं। आपको यहाँ लग रहा है कि अब चल के यहाँ आए हैं, हम लोगों का रोज यही काम है। और हमारे तरह के सैकड़ों लोग जो हैं जो पटना से रोज निकल जाते हैं और किसी न किसी क्षेत्र में जाके नौजवानों को उत्साहित कर रहे हैं, नौजवानों की बात को वहाँ ले जाके। और इसके बाद जब हम लोग शाम में वहाँ जाएंगे तो हमारे जो प्रशांत जी हैं इन सारी चीज़ों का वहाँ पे सारा डिटेल्स लेंगे कि क्या हुआ, क्या हमने देखा। ये मैं पहली बार, मैं कल पहले से राजनीति में हूँ, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और हमें ये विश्वास हो रहा है कि अब लग रहा है कि बिहार अब बदलेगा। सर अपना नाम और परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम असीम प्रकाश हुआ, मैं पटना महानगर प्रभारी। सर क्या लग रहा है इस बार बिहार सच में बदलेगा या 2025 फिर से नीतीश? नहीं, जैसा नीतीश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि घोषणा पे घोषणा हो रही है, बिल्कुल खजाना खोल दिया गया है। और जब भी ऐसा हुआ है कहीं भी तो इसका मतलब ये होता है कि नई सरकार आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पैसों का लूट हो रहा है ऐसा लग रहा है ये नीतीश कुमार का पैसा नहीं है। ये इस स्थिति में बिहार को ला देंगे क्योंकि उनको पता है कि अब हम जा रहे हैं और पैसे को लुटा दो, खजाना को खाली कर दो कि जो आगे आने वाला है उसको कितना प्रॉब्लम होने वाला है। सर आप इशारों में ये तो नहीं कर रहे हैं कि अभी महिलाओं को जो है 10-10 हजार रुपया मिल रहा है जीविका दीदी लोगों को, वही तो आप इशारों में नहीं कर रहे हैं सर? जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जिनको 2 लाख रुपया मिलना था उनको मात्र 10,000 रुपया मिल रहा है और इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि 1,90,000 अभी भी शॉर्ट है, क्योंकि उनको देना था 2 लाख रुपया। जब जनगणना हुई थी उसके बाद इनका था वादा कि हम 2 लाख रुपया दे देंगे, उसमें से मात्र पहला इंस्टॉलमेंट मिला है और इसके बाद तो गवर्नमेंट रहनी नहीं है। तो चलो 10,10,000 दे के एक प्रयास करते हैं कि शायद बच जाए हमारी गवर्नमेंट, नहीं बचने वाली नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव की तरफ तो बिल्कुल एकदम चल गया है, बयार बढ़ गया है। सारे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, सारे परेशान हैं कि अब हम कहाँ फंसेंगे, कौन कहाँ क्या करेगा। जनता तो पूरी तरह से तैयार है कि अब वो कैसे निकलेंगे। आप लोग भी पत्रकार हैं, पता चल रहा होगा कि अब वो अपने क्षेत्र में कैसे जाएंगे, क्योंकि सारी बात प्रशांत किशोर जी ने डिक कर दी। प्रशांत किशोर जी सभी भाजपा के नेता को पर्चा खोल रहे हैं कि इतना करोड़ में आप यहाँ तो किया है दलाली और यहाँ से आपने छुपा रहा है। क्या लगता है प्रशांत किशोर की सरकार आती है तो ऐसे घटना देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज ये प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, पहले भी ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं होता था। चोर मौसेरे में इसी तरीके से चलता था, भैया तुम इस बार लूट लिया, अब हम लूट रहे हैं, इसलिए कोई किसी को बताता नहीं था। सरकार एक ऐसी चीज होती है जिसके पास सारी व्यवस्था, किसके पास कितना पैसा है, कौन कहाँ बिल्डिंग बना रहा है, किसका कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन विदेश जा रहा है, सारी चीज की जानकारी होती है। ये कहना एकदम बेमानी है कि इस तरह की जानकारी नहीं होती है। प्रशांत किशोर जी को सारे उन्हीं के बीच से जो ईमानदार हैं सरकार के, उन लोगों ने ही सारी चीज दी है और उसको पेश कर दे रहे हैं। सर आपकी सरकार बनेगी तो कौन कौन से काम आप अधूरा रह गया जो उसे पूरा करेंगे? देखिए काम तो बहुत है, क्योंकि जब आप सबसे निचले पायदान पर हैं तो एक बार में सारी बातों को कहने से ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो प्रसाद जी ने 4-5 के कामों को भी रखा है प्रायोरिटी में, जिसको करना बहुत जरूरी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती से रिलेटेड जो भी काम है इसको करना भी बहुत जरूरी है। रोजगार से संबंधित काम कर रहे हैं, कम से कम अभी जो नौजवान बाहर जा रहे हैं इनका तो कम से कम प्लान रुक जाए। और हमको ऐसा लग रहा है किसी आशा में सारे बच्चे आ रहे हैं, उन लोगों से सुनने को भी मिल रहा है कि बस अब अंतिम है, बस इस छठ में आए तो अब हम यही रहेंगे। सर प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस छठ में जो भी लोग बाहर गए हुए हैं मजदूरी करने के लिए या जो भी पलायन हुए हैं वो आएंगे, वो नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है सर? कैसे आप लोग इसको रोक पाएंगे? गारंटी बस वही लड़के हैं
लड़के ही आ रहे हैं, इसी के लिए आ रहे हैं और इस बार नहीं उनको जाना है, क्योंकि इस बार जोरदार तरीके से प्रसाद जी को लाने के लिए प्रयास करेंगे और सरकार बनेगी। कौन सी सर इसमें कौन सा आप लोग जादू चला दीजिएगा? जादू चलना इसमें क्या है, वो तो खुद ही आ रहे हैं इसी के लिए, तो प्रसाद जी को बदलने के लिए। और जब वो रुक जाएंगे तो उसके बाद जो व्यवस्था है, जो प्रसाद किशोर जी ने सरकारें बनाई है, सरकारें बदली है, तो इतना तो उनके पास है ही और इतना विश्वास है सारे नौजवानों को कि प्रसाद किशोर इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि वो ईमानदार है। और एक बात समझ लीजिए, पहली बार कोई ऐसा आदमी सरकार में आ रहा है जो पूरी तरह से संपूर्ण है, जो विदेश भी घूम चुका है, सब कुछ कर चुका है, पैसा भी कमा चुका है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो उस इंसान के पास नहीं है।